कितने टाइम हो गया ये ज्ञान को चलते चलते? है कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। 80 साल के अंदर वो बाप टीचर सदगुरु एक ही है, ये नहीं समझ पाए। क्या वो एक ही आत्मा पार्टधारी है जो सुप्रीम बाप का प्रैक्टिकल पार्ट बजाती है? प्रैक्टिकल में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाली है। सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाती है। जो गीता गीत है, कविता है, क्या है? गीता क्या है? अरे गीता नाम क्यों रखा है? गीत है भगवान के मुख से गाया हुआ, जिसमें अलंकारिक भाषा भरी हुई है, प्रतीकात्मक भाषा भरी हुई है। दुनिया के सामान्य लोग तो उसे समझ ही नहीं सकते। समझ सकते हैं? कहावत भी है, कै समझे कवि, कै समझे रवि। रवि माने सूर्य। और गीता में लिखा है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? हैं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो 80 साल हो गए। 80 साल पहले वो सुप्रीम सोल, निराकार आत्माओं का बाप, निराकार ज्ञान का अकूट भंडार जो देने वाला है, 80 साल हो गए। वो बाप के रूप में ज्ञान का बीज डालने वाला भी है। हुआ या नहीं हुआ? अरे ज्ञान का बीज डालने वाला हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और टीचर के रूप में दुनिया के जितने भी टीचर्स हैं, व्याख्या करने वाले, टीकाएं करने वाले, गीता की टीकाएं करने वाले, या कोई भी शास्त्र की टीकाएं करने वाले, कोई भी शास्त्र ग्रंथ की टीकाएं करने वाले, उन टीकाकारों के बीच सबसे बड़ा व्याख्याकार क्या? व्याख्याता शास्त्र में माना हुआ है। बताओ, शास्त्र में कोई ऐसा व्याख्याता है जो बहुत प्रसिद्ध है? हैं? हाँ, सांख्य योग का विख्याता कपिल मुनि गाया हुआ है, जिस कपिल की मुनि की यादगार भी है, उसकी बसाई हुई काम्पिल्य नगरी, जिस काम्पिल्य नगरी में गुप्त पाठधारी पांडवों ने ब्राह्मणों के रूप में लंबे समय तक वास किया था। वो कपिल मुनि सबसे बड़ा व्याख्याता है शास्त्रों का। मुनि माने मनन चिंतन मंथन करके व्याख्याता, सुनी सुनाई बात के आधार पर व्याख्याता नहीं। कैसे? स्वयं मनन चिंतन मंथन करके फिर व्याख्या करता है। जो कहावत है कि चबाएंगे, गाय की तरह जुगाली करेंगे तो रस बनेगा, खून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये भी ज्ञान गौओं के लिए ज्ञान की घास है।